हम पाकिस्तान से राइस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें डेस्टिनेशन कंट्री नहीं पती कि कौन सी कंट्री में हमारा राइस बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। चलें आज हम इस वीडियो में एक ऐसी स्पेसिफिक कंट्री को डिस्कस करेंगे, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में हम सेकंड लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर है राइस के। पहला एक्सपोर्टर जो फर्स्ट नंबर पे वो एक्सपोर्टर है वो इंडिया का है। आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हम पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया में राइस एक्सपोर्ट करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसकी सोर्सिंग कैसे होगी, पैकिंग कैसे करेंगे, लाइसेंसेस कौन कौन से इन्वॉल्व है पाकिस्तान में और सऊदी अरेबिया में, और प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे कंटेनर हम कैसे लोड करेंगे, कितनी लोडिंग होती है एक कंटेनर में, कितने फुट का कंटेनर भेजेंगे, उसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम सारा डिटेल से डिस्कस करें। सबसे पहले इसके एचएस कोड की बात करें तो 1006-2000 इसका एचएस कोड है। ये है सुपर बासमती का सुपर कर्नल बासमती का। इसी तरह ये जब आप सेला पे जाएंगे, दूसरे और उस पर जाएंगे, ब्रोकन राइस पे जाएंगे तो इसका ये चेंज हो जाएगा। चैप्टर सेम रहेगा, 1006 सेम रहेगा, ये 4000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो ये एचएस कोड है, इसी पे पूरी दुनिया में ये ट्रेवल करेगा आपका राइस। सबसे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए, जब भी हमने राइस एक्सपोर्ट करना है उससे पहले हमने अपने राइस का कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर होगा, ये ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपनी खोलनी है। कंपनी खोलने के लिए ऑब्वियसली हमें जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसमें एनटीएन है, एससीसीपी है, उसके अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एफबीआर में है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद आपका पीएसडब्ल्यू है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, ये ट्रेड का लाइसेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। इसके बाद आपने रीप में रजिस्ट्रेशन होनी है, राइस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर होना है। उसकी फीस 30,000 रुपया पर ईयरली होती है, तो आपने उसमें भी रजिस्टर होना है। वो बहुत हेल्पफुल है, जो नए एक्सपोर्टर्स हैं वो गाइड करते हैं कि कौन सा चावल कहाँ जाता है, किस तरह एक्सपोर्ट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप राइस एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो आप एक दफा उससे पहले रीप को विजिट कर लें, जो कराची में इनका ऑफिस है, वहां पे इसको विजिट करें, उनकी डिटेल लें क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि रीप वाकई जो है हमें जो है रीप वाकई हमें हेल्पफुल है भी, कि हमारे लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं है। वैसे इसके बगैर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस होना हमारे लिए जरूरी है। अब सोर्सिंग की बात करें, हमारा चावल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। सियालकोट है, डस्का है, मुरीद के है, गुजरावाला है, उसके बाद बात करें नारोवाल है, तो ये इसके अलावा और भी जगह है, भावलपुर है, जो चावल एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा राइस मिल्स भी हैं, तो हम यहाँ पे जो है अपने चावल को जो अगर हमने फील्ड खरीदी हुई है, मतलब कि कोई अगर लैंड ली हुई है जहाँ पे हमने मूंजी उगाई हुई है, तो हम अपना जो है राइस कास्ट करके वहां से उसको तोड़ाई के बाद हम मिल में लेके जाके वहां पे हम इसको पॉलिश वगैरह करवाए, क्योंकि माल जो है हमेशा पॉलिश होके जाता है, राइस तो स्पेशली पॉलिश होके जाता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है कि हम जो है राइस जो है यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब हम एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करना शुरू कर देते हैं कि हमें राइस का ऑर्डर आ गया, सऊदीया से आ गया, दुबई से आ गया, तो हमने क्या करना है, हम फैक्ट्री वालों की तरफ भागते हैं। अब फैक्ट्री वालों ऑब्वियसली उनकी एक मेहनत होती है, 4-5 महीने की, 6 महीने की मेहनत होती है, उन्होंने राइस जो है अपनी लैंड लेके उस पर राइस कास्ट किया होता है सारा कुछ। अब बात यह कि वो आपको तो उस रेट पे नहीं देंगे, वो तो अपना मार्जिन मुझे रख के सारा कुछ करके आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने जो जितने आप सोच रहे हैं कि मैंने कितना काम करना है, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है। आप 10 एकड़ पे लगाए, 20 एकड़ पे लगाए, 40 एकड़ पे लगाए, 50, 100, जितनी आप काम कर सकते हो, जितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास। यहाँ पे बात समझने की ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलेंगे। आप उतनी लैंड लेंगे और उसमें जो है आप मुंजी वगैरह लगा देंगे। मुंजी जब हो जाएगी आपकी, तो आप वहां से लेके उसके बाद जो पॉलिश करवाएंगे फैक्ट्री से लेके, उसके आप चार्जेस के पॉलिश के सिर्फ पैसे देंगे। यहाँ पे एक और तरीका है, इसके अलावा भी आपने करना क्या है, अब चावल आता है मंडियों में, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक कराची की पार्टी है, कराची की पार्टी जब यहाँ पे आएगी, मतलब कि पंजाब में आएगी, यहाँ से खरीद के जाएगी, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी 2,20,000 30,000 रुपये। अब करना उसने ये है कि वहां पे पॉलिश जो है चावल लेना है, उसको वहीं पे पॉलिश करा के वहीं से एक्सपोर्ट करना है। वहां पे क्या होगा कि मंडी के रेट पे आपको मिल जाएगा, जो रेट चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा, थोड़ा सा महंगा होगा। मतलब फर्ज करें अगर पंजाब में 210 रुपये मिल रहा है, हो सकता है वहां पे 220 रुपये मिल जाए, लेकिन जो आपका 2,20,000 का कंटेनर है ना, उसके वो किराया जो है ना आप घर से बचा के चल पड़ेंगे। अच्छा, आप सऊदी अरब में पैकिंग की बात करें, ये 1 किलो होता है, 2 किलो होता है, 5 किलो होता है, 10 किलो होता है, 25 केजी होता है और 40 केजी, ये पैकिंग आपकी जाती है। अच्छा, जो अब आपने पैकिंग जो है ये भी आपने तैयार करवानी है। ऑब्वियसली जब आपने जहन बना लिया सारा कुछ करने का, ठीक है,
तो अब आपने पैकिंग भी करनी है, तो पैकिंग के लिए मटेरियल वगैरह इजीली मिल जाता है। लाहौर में चले जाएं, शालम मार्केट के साथ प्लास्टिक मार्केट है, वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर फैसलाबाद से तो फैसलाबाद में मिले, सियालकोट से सियालकोट, जहां से भी आपको इजीली प्रिंट होके आपके जो ब्रांड है, जो आपका ट्रेडमार्क है, जो भी हो गया XYZ राइस जो भी है, तो वो आप उस पर प्रिंट करा के आपने अपने ट्रेडमार्क लाजमी रजिस्टर करवा लेना, ताकि उसको कोई और कॉपी ना कर ले, और उसके बाद ही आपने जब बाकी वर्किंग स्टार्ट करना। बात करते हैं कि सऊदी अरब में कितना जो है चावल खाया जाता है एक साल के अंदर। अगर गलत नहीं हूं तो मैं 25 लाख टन जो है एक साल में चावल खाया जाता है। अगर हम टोटल चावल जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया लास्ट ईयर में $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, और इसकी एक्सपोर्ट जो है 2024 के एंड में इनका जो टारगेट है 3.88 जो है वो है $3.88 बिलियन का एंड ऑफ 2024। अगर हम टोटल मार्केट वैल्यू की बात करें, राइस की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है जो वर्ल्ड में हो रही है, वो है 287.45। अब इसकी बात करते हैं 2030 में जो टारगेट है इसका 338.40, ये वर्ल्ड का टारगेट है। अब आप देखें कितना स्कोप है, $278 बिलियन कितना ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, और जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया में सेकंड लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर है राइस का। अब पहले नंबर पे कौन सा है बात करें तो वो इंडिया है, तीसरे नंबर पे कौन सा है वो थाईलैंड है, चौथे नंबर पे कौन सा है वो वियतनाम है। ये चार जो कंट्रीज हैं जो है सऊदी अरेबिया में जो 25 लाख टन की उसकी जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। अब आप लोगों की नॉलेज में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है जो बासमती राइस है वो बेस्ट राइस है। ऑलरेडी हम जो है इससे केस जीत चुके हैं इंडिया से। हमने जो केस किया था आलमी अदालत में, वर्ल्ड जो कोर्ट है उसमें हम लोग जो है रिकग्नाइज बासमती चावल हमारा पाकिस्तान का है, और जो अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के हिसाब से जो EU है उसने हमारे चावल को बेस्ट जो है बासमती राइस का अवार्ड भी दिया 2020 में। अब ये सारी बातें तो हो गई, हमने यहाँ पे कंपनी भी रजिस्टर करवा ली, हमने सोर्सिंग के भी तरीके देख लिए कि हमने सोर्स कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अब हमने कंपनी रजिस्टर हो गई है। अब हमारा काम यह है कि हमने करना क्या है कि सऊदी अरब एक्सपोर्ट करना है, लेकिन हम जो तरीके से खेल रहे हैं इसमें हमने करना यह है कि सऊदी अरब में वहां पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी, साल वाली वीडियो में भी बताया था। लेकिन हमने यहाँ पे भी चालाकी करनी है, हमने वहां पे कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी, हमने इंपोर्टर ढूंढना है वहां पे। इंपोर्टर ऑब्वियसली एक विजिट तो लगेगा, मैंने आपको कहा ना अपने पे कुछ खर्च करेंगे तो आगे भी आप लोगों का भला होगा। तो वहां पे हम लोगों ने इंपोर्टर ढूंढना है, वहां पे उसको 2% देना है, अपनी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, पैकिंग सेकिंग सारा वहां पे मेहनत नहीं करनी, पैकिंग शेकिंग यहां से सारा कुछ करा के वहां पे भेजना है और वहां पे सेल करना है। तो वहां पे एक चक्कर लगेगा, पहले ही आप मार्केट ढूंढोगे, देखोगे कौन सी मार्केट, जद्दा में करना है जद्दा करें, रियाद करना है रियाद करें, दमाम करना है दमाम करें, मक्का मदीना में काफी डिमांड है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। मार्केट जो कैप्चर की हुई है वो इंडिया ने की हुई है, काफी हद तक की हुई है। तो आप लोगों को कोई अच्छी ऐसी चीज देनी पड़ेगी, ऐसे जो है रेट देने पड़ेंगे जो बायर जो है बायर लालची होता है, ठीक है, तो वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे। तो आपने ऐसे रेट्स को कोट करने हैं कि वो आपके पास आए। बात यहाँ पे बहुत जरूरी है समझने की कि आपकी पैकिंग और प्राइस वो होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि वो आपसे यहाँ पे ये दोनों चीजें बेहतरीन होंगी तो तभी आप जो है कंपीट कर सकते हो जो आपका जो है इंडिया है। तो यहाँ पे फिर हम जो है अब हम सऊदीया पहुंच गए, वहां पे अब हमें क्या चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तो जिस बंदे से हमने बात की होगी जो इंपोर्टर होगा उसके लगेंगे, वही SF जो वहां पे एक लाइसेंस चाहिए था वो मैं आपको बता दूं, SFD है, ये फूड ड्रग का जो लाइसेंस है वो उसको रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली अगर आप वही बंदा ढूंढेंगे जो फूड की इंपोर्ट कर रहा होगा तो वो ऑलरेडी रजिस्टर करेगा, उसको सऊदी गवर्नमेंट को बता देंगे, सऊदी गवर्नमेंट का जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे बता देते हैं जी हमारी ये चीज इंपोर्ट हो रही है, ये पाकिस्तान से आ रही है। अच्छा, डिमांड किस किस चावल की ये भी आपको पता होना चाहिए। 11-21 की डिमांड है जो सेला चावल होता है, इसी तरह जो कर्नल बासमती है, सुपर कर्नल बासमती की भी डिमांड है, डबल स्टीम की डिमांड बहुत ज्यादा, मतलब ये इसको डबल स्टीम करके भेजेंगे तो यही एक्सपोर्ट होगा। चलो थोड़ी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब हम एक जो है 20 फुट का कंटेनर, ये नॉर्मली 20 फुट में जाता है, 40 फुट में कम ही जो है वो शिप वालों को जो इसका वेट ज्यादा होता है, शिप वाले जो है वो कहते हैं ये है कि 20 फुट में ही आप करें। अब 20 फुट में आपने करना इसको ये है, अब आप यहाँ पे लोडिंग देखें, एक जो 20 फुट में जो है आपकी कितनी लोडिंग होगी, 25 टन की लोडिंग होगी। 25 टन का मतलब होता है 25,000 kg। अब आपने इसको लोडिंग करा ली, जहां से भी आपने करवानी है उसकी पैकिंग वगैरह जो है करवा लिया आपने। उसके बाद अब लोड कराना है, फर्ज करें आपको 250 रुपए पर kg में जो है पैकिंग समेत ये मिल गया। अब 25 को अगर आप 250 से 2500 को 25,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये कोई अमाउंट बनती है 62,50,000 रुपया।
62,50,000 रुपये बन गया। उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, अगर आप इस एरिया से सियालकोट वगैरह से करवा रहे हैं तो 2,20,000 की वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगी। उसके बाद बात करें फ्रेट की, जो दमाम और जद्दा का फ्रेट, जद्दा का फ्रेट $1,320 है और जो दमाम है उसका $1,400 है। तो अब ये इसको अगर हम कैलकुलेट करें 3,92,000 रुपये PKR में बनता है। अब यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस और वर्फरेज वगैरह सारे हम लगाएं तो वो 1,00,000 रुपया उसके चार्जेस बनते हैं। ये टोटल अमाउंट होगी 69,62,000। अब यहां से चला गया आपका शिप, चला गया ट्रांसपोर्ट हुई कोई कराची तक की, वहां से क्लियरिंग एजेंट ने इसको रिसीव किया। क्लियरिंग एजेंट ने जो आपने क्लियरिंग एजेंट को देना है, इनवाइस देनी है, पैकिंग लिस्ट देनी है, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना है, उसके बाद जो आपके पास रीप का लाइसेंस है वो देना है, उसके बाद जो है बिल ऑफ लेडिंग आपको वो आपका दे देगा जब आपका शिप निकल जाएगा। अब आपका शिप निकल गया है और आपका जद्दा पोर्ट पे या दमाम पोर्ट पे पहुंच गया, वहां पे क्या लगेगा 6। अब आप इनवाइसिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात ये करनी है, क्लियरिंग एजेंट को ये कहना है, क्योंकि आपकी कंपनी के थ्रू जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी जो है आप ही की कंपनी होगी जिससे आपने बात की होगी, पेमेंट तो आप ही को करनी है। वैट पड़ता है ना, जो वैट होता है वो आपकी सारी कमर तोड़ता है। आपने इनवाइसिंग जो है थोड़ी कम करवानी है, तो आपने यहाँ पे से थोड़ी अंडर इनवाइसिंग करवानी है ताकि जो वहाँ पे आपको वैट कम पड़े। अब वैट कितना पड़ता है, 15% वैट पड़ता है और 5% जो कस्टम ड्यूटी पड़ती है। तो अब आप ये लगा लें, जो अगर फर्ज करें हम इसी उस पर करते हैं 69,62,000 पे, ये जो बनती है 13,92,000 रुपए की आपको ड्यूटी पड़ गई। वहां पे 1,00,000 क्लियरेंस वगैरह का आ गया, मतलब टोटल ऐड करें 13,92,000 रुपया आपका ये पड़ गया। तो ये टोटल जो वहां पे शिप आप जो आपने क्लियरेंस करवाने के बाद आपको जो माल मिलेगा वो 83,54,000 का आपको मिलेगा। इसको डिवाइड कर देंगे केजी पे तो 335 रुपए पर केजी आपकी जो पहुंच पड़ रही है। हमने लिया 250 पर केजी पे, अब पहुंच पड़ रही है 335 पर केजी। अब हमारी प्रोडक्ट रेडी टू सेल है। वेयर हाउस क्या हमने कोई वहां पे लिया, कोई घर शर लिया इसको, क्योंकि हमने पैकिंग तो नहीं करवानी, पैक तो ऑलरेडी है। वहां पे कोई घर शर देखा हमने, उसके अंदर जो छोटा मोटा एक 1.5 कमरे का घर, 2 कमरों का घर देखा, वहां पे हमने पैक करवा, उसके अंदर अनलोड करवा दिया। तो उसका खर्चा भी मैंने शामिल ही किया हुआ है। मैंने 250 ऑलरेडी जो है काफी ज्यादा ले लिया। तो खैर हमने 335 पे हमारी पहुंच पड़ गई। अब रेडी टू सेल है। अब जो आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब में मार्केट में 7 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल हो रहा है। जितने का बैग होगा, मतलब कि 40 का बैग है तो 280 रुपए का जो है 280 रियाल का बैग हो गया 40 केजी का। अब यहाँ पे देखें, अब आप अपनी कैलकुलेशन करें कि आपके 335 पहुंचे। अब 7 रियाल, 7 को अगर मल्टीप्लाई करें 74 या 75 से, ये चल रहा है रियाल आज, तो हमारी बचत आ गई 2.49। अब 2.49 को मल्टीप्लाई बैक करें 25,000 से, 25,000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 62,250 रियाल आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करें 74 से, 74.25 से या 75 से इसको मल्टीप्लाई करें, 46,65,100 आ जाएगा, 46,65,100 आ जाएगा। अब ये बचत है आपकी 40 लाख। अब अगर हम सारे खर्चे और डाल दें तो हम कहते हैं जी हमें 40 लाख रुपए बच गया, 6 लाख और हम वहां पे प्लस माइनस कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब 40 लाख हमें प्रॉफिट एक 20 फुट कंटेनर में से आया है। अच्छा, यहां पे तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया। सेल हमने कैसे करना है देखें। अब 46,65,100 हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हमने डायरेक्ट, हमें तो पार्टी नहीं मिल जाएगी ना कि हम डायरेक्ट सेल कर देंगे। वहां पे क्या होगा, हमें एजेंट से मिलना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया 5% से 7-8% तक हो जाता है, 5 भी लेता है, 8 भी लेता है। हमें एजेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी, हमें एजेंट की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि वहां पे जो है हम तो मार्केट को इतना नहीं जानते, उसके ऑलरेडी लिंक्स होंगे, तो आपका कंटेनर जल्दी सेल आउट हो जाएगा। बात यह है, फर्ज करें कि अब आप 2 कंटेनर भी महीने के बेचते हैं तो आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कितना प्रॉफिट कमाते हैं। फर्ज करें हम 46 की गेम नहीं करते, हम 40 की भी नहीं करते, हम 35 की करते हैं या हम 30 ही करते हैं, तो 60 लाख रुपया एक महीने में आपने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन ये अब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितनी पैकिंग जबरदस्त कर सकते हो, कितनी आई कैचिंग अपनी प्रोडक्ट को बना सकते हो ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट लेने पे राजी हो जाए। इसी तरह आप जब महीने में 4 पे चले जाओगे तो 1 करोड़ से ऊपर आप जम कर, ये था सारा प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और कि जो सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है ना इसका जो राइस का है वो फिलिपाइन है। हमने तो सऊदीया की बात की है, तो आप फिलिपाइन में भी बायर ढूंढ सकते हैं। टोटल जो दुनिया की जो सबसे ज्यादा इंपोर्टिंग कंट्रीज में, उसका नाम फिलिपाइन, उसमें सरफहरिस्त फिलिपाइन है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप बायर वगैरह फाइंड करके, यहाँ से भी इसी तरीके के साथ, तरीका सेम होता है जी, तरीका सारे सेम होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी बायर इसी तरह जाके एक चक्कर विजिट करके, आप चक्कर लगा के
वहाँ पे भी इसी तरह काम कर सकते हो। अपनी प्रोडक्ट को अपना, अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो तो यही कुछ तरीके। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। राइस कैसे एक्सपोर्ट होता है, हमने परचेजिंग कैसे करनी है, बाइंग कैसे करनी है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, लोडिंग कैसे, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। सऊदीया मार्केट में कैसे सेल करना है और कितना प्रॉफिट आप सऊदीया मार्केट में कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।